भारतीय जिले की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है कांग्रेस। टिकट वितरण को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों को चिंता है कि पिछले चुनाव में बागियों की बगावत उन पर भारी पड़ी थी। दोनों दलों को डर यह भी है कि किसी बागी ने विकल्प के रूप में किसी दूसरे दल का दामन थामा तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अब भाजपा के लिए बयाना से प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले ही जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल की पत्नी रितु बनावत का प्रचार करना रहस्यमय बना हुआ है, जो कि सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। बयाना विधानसभा को लेकर दावेदारों की ओर से पार्टी हाईकमान से शिकायत भी की गई है। भले ही अभी श्राद्ध पक्ष के चलते प्रत्याशी चुनाव कार्यालय व जनसंपर्क अभियान शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण से दोनों ही जगह पार्टी में आंतरिक कलह कचरी गणेश हो चुका है। वैसे तो नगर सीट पर पिछले 30 साल में 2 बार बसपा ने खाता खोला है, लेकिन वैर में कांग्रेस व भाजपा ही सत्ता पर काबिज होती रही है। नगर से अनीता सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने भी बगावत की राहत पर न गुजरने की कयावत की है, लेकिन बुधवार को यह समझाइश भी खत्म हो गई। वैर विधानसभा की बात करें तो यहाँ भाजपा में टिकट की दावेदारी जताने वाले अन्य दावेदार अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में ग्राउंड पर पार्टी को नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी का टिकट मांग रही कोमल महावर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं नगर से बगावत पर उत्तरी पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर से मिलने जवाहर सिंह बेढम भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने समय लेकर नहीं आने पर बाद में समय लेकर मिलने को कह दिया। जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल की पत्नी डॉक्टर रीनू बनावत ने चुनाव प्रचार की शुरुआत होते ही बयाना के भाजपाइयों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि भाजपा में पिछले करीब 1 माह से बयाना विधानसभा के टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ दिन पहले टिकट का मामला हाईकमान तक जा पहुंचा था। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की दूसरी सूची 16 अक्टूबर तक आने की संभावना है। उस सूची के आने के बाद ही सब कुछ साफ हो जाएगा। चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही है, वह पिछली बार भाजपा प्रत्याशी रही, वह पिछले 10 साल से इसी तरह गांव-गांव जा रही है। मैं संगठन की कमल संभाल रहा हूं। टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, यह निर्णय भाजपा हाईकमान व कमेटी का है। ऋषि बंसल, जिला अध्यक्ष भाजपा। शुरुआत कांग्रेस से हुई, भाजपा ने दिया धोखा। अनीता सिंह, पूर्व विधायक। भाजपा की पूर्व विधायक अनीता सिंह ने नगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी ने उन्हें धोखे में रखा। पार्टी ने मुझे एक गुट का समझकर मुझे पार्टी में दरकिनार कर टिकट जवाहर सिंह बेढम को दे दिया। बुधवार को पूर्व विधायक अनीता सिंह ने अपने गांव सुंदरवाली जाकर समाज के लोगों से चर्चा की। उसके बाद उन्होंने अपने नगर स्थित आवास पर एक पंचायत की। पूर्व विधायक अनीता सिंह ने कहा कि मेरी शुरुआत जिला प्रमुख बनने से हुई थी और मैं कांग्रेस से जीती थी। उसके बाद भाजपा ने हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं भाजपा से अलग हूँ। सुंदरावली गांव का राजनीति में अलग स्थान रहता है। नमस्कार साथियों, मैं आपकी जानी पहचानी कोमल महावर। मैंने आप लोगों के बीच में सुख में दुख में हमेशा जनसंपर्क में रही। ये विधानसभा मेरा परिवार बन चुकी थी और है, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका यहाँ की जनता और मैं समर्थन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति क्षेत्र का नहीं हो, बाहरी हो, उसको टिकट मिलना विधानसभा में निराशा और मायूसी छा चुकी है। अन्यथा जनता की भावनाओं को देखकर अगर ये निर्णय लिया जाता तो ढोल बजते, मिठाइयाँ बढ़ती, पटाखे जलते, आतिशबाजी होती, लेकिन विधानसभा में सन्नाटा है। साथियों, जो व्यक्ति 4 बार रह चुका हो, 5वीं बार उसको टिकट दिया गया है। पूरी विधानसभा के हर व्यक्ति को पता है उनके काले कारनामे कैसे रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा और आगे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इस निर्णय जो पार्टी ने लिया है उसके बाद में मेरे जो समर्थक थे वो बहुत उदास हैं, रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं और उनके बुलाने पर उनको सांत्वना देने के लिए मैं उनके बीच में जैसे ही पहुंची तो बहुत ज़्यादा दुखी और मायूस हो चुके हैं। मेरा निर्णय, मेरे साथ न्याय, ये जनता जनार्दन आप कीजिए। मैं आप सभी के बीच में झोली फैलाकर आपके सामने खड़ी हूँ, उपस्थित हूँ कि अगर हम में क्या कमी थी कि हमें टिकट नहीं दिया गया। क्या हम क्षेत्र के नहीं थे? हम भी तो उसी
जिस समाज से टिकट दिया गया, हम भी उसी समाज से थे, शिक्षित हैं, युवा हैं, महिला हैं, वर्तमान में राजनीति की पहली सीढ़ी भी हमने पार की है। आखिर टिकट उचित तरीके से सही निर्णय लेकर क्यों नहीं दिया गया? जनता की भावनाओं को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन करती हूँ कि जनता ही सर्वोपरि है और उसका निर्णय ही सबको मान्य होता है। साथियों, मैं आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि आप ही सबके साथ न्याय करें। राम राम।